ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह किया था। यह धारणा किसने बनाई और क्यों? क्या इसके पीछे कोई प्रचंड है या फिर शास्त्रीय आधार? आइए जानते हैं, इस लक्षण को जांचते हैं और जांचने का प्रयास करते हैं। प्रकृति में ठंडे शुष्क मौसम के बाद रस का संचार होता है। इसे ही वत्सल ऋतु कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में गर्माहट बढ़ने के साथ ही धरती पर प्रकृति में रस का संचार होने लगता है। सरस्वती का विग्रह सरल प्लस वती है, जिसका अर्थ होता है सुंदर रस युक्त। रस ही हमारे मनोभावों का आधार है। इसलिए लालित्य की देवी, संगीत आदि कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्मोत्सव बसंत पंचमी ही माना जाता है। किंतु हमारे सृष्टि विज्ञान की व्याख्याओं को नज़रअंदाज कर पौराणिक कथाओं को गलत रूप में प्रचालित किया जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण व्याख्याएं समय समय पर सरस्वती के विषय में भी कुछ की जाती है। आज जब सनातन धर्म के अनुयायी सरस्वती पूजा मना रहे हैं, इस विषय पर समय चर्चा महत्वपूर्ण है। प्रचलित समाज में यह धारणा फैला दी गई है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा और सरस्वती का प्रसंग वास्तव में माया और ज्ञान के छंद का रूपक है। श्रृंग वेद में देवी सरस्वती का वर्णन दो रूपों में मिलता है। एक महान नदीत्मा के रूप में, जिसका रूप में मिलता है, एक महान नवीनता के रूप में जिसकी हमारे पूर्वज उपासना करते थे। दूसरा वृंग देवी के रूप में, वाग देवी के रूप में। भारतीय समाज में ज्ञान को सर्वसुलभ करने के लिए उसे कथा का एक रूप दे दिया जाता था। इसलिए नियम यह है कि पहले पुराण पढ़िए, फिर वेदांत में आइए। सीधे वैदिक प्रज्ञान में प्रवेश नहीं कराया जाता। अतः पौराणिक कथाओं के माध्यम से विषय प्रवेश करने का नियम माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थिति होने की स्थिति में ब्रह्मा के वेदों की ज्ञाता गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दिया था। ब्रह्मा यानी सृष्टि की रचना कर शक्ति और ब्रह्मा ज्ञान यानी सृष्टि
रचना का ज्ञान और सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती ज्ञान की यह 5 धाराएं ब्रह्मा में मिल जाती हैं, जो ब्रह्मा यानी ईश्वर परम ज्ञान में मिलने का मार्ग है। इसलिए इन्हें पत्नी कहा गया है। यहाँ पौराणिक कथा में रूप में पत्नी कहने का अर्थ बहुत सारगर्भित है। इसे समझने के लिए भाषा विज्ञान की समझ होनी आवश्यक है। अगर भाषा ज्ञान न हो तो अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय, ब्राह्मण और श्रीमद्भागवत से एक एक श्लोक ऐसे हैं जिसकी मनमानी व्याख्या कर ब्रह्मा और सरस्वती पर चारित्रिक दोष लगाने का नेगेटिव फैलाया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं न तो उन्हें ब्रह्मा की समझ है और न सरस्वती की। श्रीमद्भागवत का श्लोक जिसकी मनमानी व्याख्या की जाती है वह इस प्रकार है। वाच दुहितर तन्वी स्वयं बहुतीन मन अकामा चक्र में छिद सकारात्मक इथि न श्रुतम। इसी तरह ऋग्वेद का श्लोक है। पिता यस्तमा दुहितिम मधिकृष्टम क्षमता रेतिम और जम मनाओ निशिष्टम स्वाध्यो जनयत्रम ब्रह्मा देवी वास्तुपति बृहस्पा निरक्षणम। ऐत्रेय ब्राह्मण का श्लोक इस प्रकार है। प्रजापति वेश्वा दुहित्रम भवे धातुम और दिव मित्यन्मय आहुष समिन्ने तारिष्यो भूत्यारोहित भूतामय भयत तवे देवा अपशनम आकर्षम प्रजापति करोति थी। अंत में अथर्ववेद का श्लोक देखते हैं जिसके कारण कुछ लोग ब्रह्मा और सरस्वती को मूर्त रूप में दिखाकर इनके चित्र पर लाछन लगाते हैं। सभा च मां समीक्षवता प्रजापते दुहिति संविधाने येना संगमच्छ उपमा से शिक्षात चारु बधानी पितर संग तेषु। अब अगर इन श्लोकों और रचिताओं की व्याख्या करें तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। इन रचनाओं में ब्रह्मा को प्रजापति कहा गया है। इस कारण ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न की गई है। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक और अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी नहीं से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, सतरूपा, वाणी, वाग्देवी, भागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति में करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। शास्त्रीय गुरुओं के
अनुसार सरस्वती शब्द का प्रयोग उस ऊर्जा शक्ति के लिए किया जाता है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री है और संस्कार रूप में विद्यमान हो। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा ज्ञान की धारा से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिसका विवाह विष्णु जी से हुआ। ब्रह्मा की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। भारत के साक्ष्य परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है: प्रधानिक और वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्राचीन रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपरा विद्या की देवी और सरस्वती विष्णु का संबंध बहन और भाई का कहा गया है। यहाँ यह जानने की जरूरत है कि पौराणिक कथाओं में जिस सरस्वती के ब्रह्मा से विवाह का उल्लेख आता है, वो विष्णु की बहन सरस्वती है, जो श्वेत नहीं बल्कि रक्त वर्ण की है। गाइड वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।